नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डीआरएच सागर कुमार, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। आप देख रहे हो प्यारा सा चैनल फार्मेसी को। अगर आप भी मेडिकल स्टूडेंट हो या फार्मेसी स्टूडेंट हो तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब करो मेरे भाई। आज का टॉपिक है मेडिकल टॉप 100 मेडिकल टर्म। अगर आपको भी मेडिकल फील्ड में एंटर करना है तो मेडिकल टर्म बिल्कुल कंपलसरी होता है, बिल्कुल कंपलसरी होता है। ठीक है भाई, हर मेडिकल स्टूडेंट को जानना जरूरी होता है, क्योंकि बुक आपको पढ़ना है या आपको एग्जाम देना है तो बिल्कुल मेडिकल टर्म जो होता है बिल्कुल आसान कर देता है। मेडिकल टर्म आसान कर देता है भाई। ठीक है भाई, आइए स्टार्ट करते हैं। आर एक्स का मतलब क्या होता है? आर एक्स, कॉपी ले लो और पेन ले लो भाई, कॉपी और पेन ले लो, आराम से लिखो। आर एक्स का मतलब क्या होता है? आर एक्स का मतलब ये होता है प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन, दवाई की पर्ची को बोलते हैं प्रिस्क्रिप्शन। शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? आर एक्स। आर एक्स, ठीक है भाई। दूसरा क्या होता है? नेक्स्ट टर्म क्या होता है? टी एक्स। टी एक्स मतलब होता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है? उपचार। दूसरा, तीसरा क्या टर्म होता है? डी एक्स। डी एक्स का मतलब क्या होता है? डायग्नोसिस। डायग्नोसिस, हिंदी में क्या बोलते हैं? रोग की पहचान। रोग की पहचान, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्या होता है? बीपी। बीपी का मतलब क्या होता है? ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर जिसे बोलते हैं हिंदी में रक्तचाप। रक्तचाप। नेक्स्ट टर्म क्या होता है? सीपीआर। सीपीआर, सीपीआर का फुल फॉर्म क्या होता है भाई? कार्डियो पल्मोनरी रिसोसिएशन, हृदय फेफड़ा या पुनर्जीव प्रक्रिया। सीपीआर का फुल फॉर्म होता है। और क्या होता है? नेक्स्ट टर्म क्या होता है? ईडी। ईडी का मतलब क्या होता है? इमरजेंसी डिपार्टमेंट। इमरजेंसी डिपार्टमेंट, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? आपातकालीन विभाग। ठीक है भाई। नेक्स्ट टर्म क्या होता है? जी आई। जी आई का मतलब क्या होता है? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? जठर रक्त संबंधित या पेट और आंत। ठीक है भाई। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे कॉमन टर्म क्या होता है? ओटीसी। ओटीसी, ओटीसी का मतलब क्या होता है? ओवर द करंट, ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर, बिना, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? बिना डॉक्टर की पर्ची वाली दवाई। ओटीसी मेडिसिन, जिसे बोलते हैं ओटीसी मेडिसिन। कॉमन है, बहुत कॉमन। इस पे स्टार बना लो, कॉपी में लिख लो भाई, ओटीसी। और नेक्स्ट टर्म क्या है? सीओपीडी। सीओपीडी, सीओपीडी का मतलब क्या होता है? क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, जिसे बोलते हैं फेफड़ों की बीमारी। फेफड़ों की बीमारी। और क्या होता है? नेक्स्ट टर्म क्या होता है? यूटीआई। यूटीआई, यूटीआई का मतलब क्या होता है? यूनरी यूनरी ट्रैक इन्फेक्शन। हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? मूत्र मार्ग संक्रमण। ठीक है भाई। मैंने पहला क्या बताया था? आर एक्स। आर एक्स का मतलब क्या होता है? प्रिस्क्रिप्शन। टी एक्स मतलब ट्रीटमेंट। डी एक्स मतलब डायग्नोसिस। बीपी का मतलब ब्लड प्रेशर। सीपीआर का मतलब कार्डियो पल्मोनरी रिसोसिएशन। ईडी का मतलब क्या होता है? इमरजेंसी डिपार्टमेंट। जीआई का मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल। ओटीसी का मतलब क्या होता है? ओवर द करंट। सीओपीटी, ओवर द काउंटर। सीओपीडी का मतलब क्या होता है? क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। यूटीआई का मतलब क्या होता है? यूनरी ट्रैक इन्फेक्शन। ठीक है भाई। चले अगले स्लाइड पे, इसे लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, एड्स। एड्स का मतलब क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, प्रतिरक्षा तंत्र की कमी का रोग, हिंदी में बोलते हैं। ठीक है भाई। एड्स का फुल फॉर्म बीएमआई। बीएमआई का मतलब क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स, शरीर द्रव्यमान या सूचांक।
इसका बीएमआई कैसे हम निकालते हैं? बीएमआई का फॉर्मूला होता है जिसका हाइट और वेट मेजर करके बीएमआई निकालते हैं। जैसे जिसका नॉर्मल होता है ओबेसिटी, मतलब कितना वेट है उसका, ज्यादा है कम है, हाइट के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसे बीएमआई का फॉर्मूला मैं आगे बता दूंगा भाई। सीपी का मतलब क्या होता है? सीएपी, कैप, शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? सीएपी, मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं? कैप्सूल, कैप्सूल। सीएपी का मतलब कैप्सूल। टीएबी, टैब, टैब का मतलब क्या होता है? टैबलेट, जिसे बोलते हैं हिंदी में टैबलेट या गोली, ठीक है भाई। एस एस का मतलब, एस एस का मतलब वन एंड हाफ, वन एंड हाफ को क्या बोलेंगे? डेढ़, वन एंड हाफ को बोल देंगे डेढ़ बोल देते हैं, ठीक है भाई। और इसी का होता है टी हाफ, टी, टी हाफ का मतलब होता है आधा, आधा। एस ओ एस, एस ओ एस का मतलब क्या होता है? इफ नीडेड, जरूरत पड़ने पर, जरूरत पड़ने पर मेडिसिन खाई जाती है। जब जैसे कि कोई दवाई है, पेन किलर है, जब आपको दर्द करे तब एस ओ एस लेते हैं, ये डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर, प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, ठीक है भाई, प्रिस्क्रिप्शन है। एसी का मतलब क्या होता है? एसी का मतलब बिफोर मील, बिफोर मील का मतलब खाना से पहले, खाना से पहले बिफोर मील, शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? एसी। पीसी का मतलब क्या होता है? पीसी, आफ्टर मील, आफ्टर मील, जैसे खाने के बाद, खाने के बाद बोलते हैं। बीआईडी, शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? बीआईडी का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है भाई? ट्वाइस आ डे, या दिन में 2 बार। टीआईडी, टीआईडी का मतलब क्या है? थ्राइस आ डे, दिन में 3 बार। जैसे ऐसे लिखते हैं, दिन में दिन, ऐसे लिखते हैं, ये एक गोला, 2 गोला, ठीक है भाई, 2 बार। थ्राइस अ डे का मतलब 3 बार, 3 गोला, ठीक है भाई। ये भी देखा होगा डॉक्टर के यहाँ प्रिस्क्रिप्शन पे। फोर्स ऑफ टाइम मतलब 4 बार, दिन में 4 गोले बना दो भाई यहाँ पे, 4 गोला, ठीक है भाई। ओडी का मतलब होता है वंस अ डे, दिन में 1 बार, 1 गोला, पूरे दिन में 1 बार। ये समझ आया कि नहीं भाई? समझ आया कि नहीं भाई? देखो, एड्स, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। बीएमआई का मतलब क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स होता है। सीएपी का मतलब क्या होता है? कैप्सूल। टीएबी का मतलब टैबलेट। एसएस का मतलब वन हाफ एंड, वन एंड हाफ, डेढ़ जिसे बोलते हैं। एसओएस का मतलब क्या होता है? इफ नीडेड। एसी का मतलब क्या होता है? बिफोर मील। पीसी का मतलब क्या होता है? आफ्टर मील। बीआईडी का मतलब क्या होता है? ट्वाइस आ डे, ट्वाइस आ डे। थ्राइस का मतलब दिन में 3 बार। फोर्स मतलब, क्यूआईडी का मतलब क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म, फोर टाइम, मतलब 4 बार। ओडी का मतलब क्या होता है? ओडी का मतलब क्या होता है भाई? दिन में 1 बार। ओडी का मतलब होता है दिन में 1 बार, ठीक है भाई। समझ आया रहा नहीं? आराम से। अब देखते हैं तीसरी स्लाइड। चलो भाई, नेक्स्ट टर्म क्या होता है? टीबी। टीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस हिंदी में क्या बोलते हैं? तपेदिका या क्षय रोग बोलते हैं, ठीक है भाई। टी ए का मतलब, टी ए का शॉर्ट फॉर्म क्या? टेम्पोरल, टेम्पोरल आर्टरी। टेम्पोरल आर्टरी कहाँ होती है भाई? टेम्पोरल आर्टरी कान के पास की धमनी को बोलते हैं टेम्पोरल आर्टरी बोलते हैं। एस टी आई का मतलब क्या होता है? एस टी आई का मतलब ये होता है सेक्सुअल, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, यौन संचारिता संक्रमण, ठीक है भाई। एस टी डी, एस टी डी का मतलब क्या होता है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, यौन संचारित रोग। आईसीयू, आईसीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? आईसीयू, आईसीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटेंसिव, इंटेंसिव केयर यूनिट, गहन चिकित्सा कक्ष हिंदी में बोलते हैं भाई। और एच आर, यहाँ पे पॉइंट लगा देते भाई, एच आर। एच आर का मतलब हो गया होता है हार्ट रेट, हार्ट रेट जिसे बोलते हैं हृदय गति, हृदय गति। और आर आर का मतलब क्या होता है? आर आर का मतलब रिस्पायरेशन रेट, रिस्पायरेशन रेट, श्वसन द्वार जिसे बोलते हैं, सांस लेने की गति को बोलते हैं रिस्पायरेशन रेट बोलते हैं भाई। O2 का मतलब क्या होता है? O2, O2 का मतलब सबको पता होगा, O2 मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ठीक है भाई। हिंदी में भी O2 को भी ऑक्सीजन ही बोलते हैं। IV,
आईवी का देखा होगा, आपने देखा होगा आईवी कहाँ लिखा होता, आईएम कहाँ लिखा था, एसई, एसई सब क्यूटनेस। आईवी का फुल फॉर्म क्या होता है सबसे पहले, आईवी का फुल फॉर्म ये होता है इंट्रावेनस, इंट्रावेनस जैसे नस के द्वारा दिया जाता है। आपने कभी इंजेक्शन दिखा होगा, इंजेक्शन, इंजेक्शन पे क्या लिखा रहता है, इंजेक्शन पे कैसे यूज करना उसे, आईएम या तो आईवी, ये ज्यादा मोस्टली यही लिखे होते हैं ज्यादा, आईएम आईवी। आपने इंजेक्शन के ऊपर देखना रैपर पे, तो उस पे लिखा होता है आईवी या आईएम, ठीक है भाई। आईवी का मतलब क्या होता है, इंट्रावेनस, जो नस में इंजेक्शन लगाया जाता है उसे बोलते हैं इंट्रावेनस, ठीक है भाई। आईएम का मतलब क्या होता है, इंट्रामस्कुलर, इंट्रामस्कुलर मतलब मांसपेशियों द्वारा इंजेक्शन, मांसपेशियों द्वारा इंजेक्शन। अभी से इसका मैं पूरा बता दूंगा। एस सी का मतलब क्या होता है, सब क्यूटेनियस, त्वचा के नीचे वाली इंजेक्शन, ठीक है भाई, त्वचा के नीचे वाले इंजेक्शन देते हैं, इसे बोलते हैं सब क्यूटेनियस, सब क्यूटेनियस बोलते हैं भाई। पता हो गया आईवी आईएम। ये रूट ऑफ ड्रग, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में मैं आपको बता दूंगा कितने रूट होते हैं, ओरल रूट होते हैं, सबलिंगुअल रूट होते हैं, सारे रूट के बारे में आपको एकदम क्लियर बता दूंगा अगले वीडियो में बिल्कुल अच्छे से, ठीक है भाई। अभी आपको मेडिकल टर्म में पढ़ना है बस आसानी से, ताकि एग्जाम में अगर मेडिकल में आप एकदम बिल्कुल नए हो, बिल्कुल बिल्कुल स्टार्टिंग में आप मेडिकल में एंटर करने जा रहे हो, मेडिकल में किसी भी कोर्स हो, या जीएनएम हो, एएनएम हो, या एमबीबीएस हो, या बीएमएस हो, कोई भी कोर्स हो, फार्मेसी हो, बी फार्मा, डी फार्मा, कोई सी भी, ये कंपलसरी होता है, कंपलसरी। अगर आपको मेडिकल टर्म ही नहीं पता तो आप क्या मेडिकल में एंटर करोगे, आपको बुक नहीं पढ़नी आएगी। सबसे आसान बना देता है मेडिकल टर्म। अगर आपको मेडिकल टर्म पता है ना तो कॉपी में भी आराम से लिख लोगे, लाइन भी बना लोगे, पढ़ भी लोगे, उसका मतलब भी पता हो जाएगा। आराम से प्रिस्क्रिप्शन पढ़ रहे हो दवाइयों के बारे में, आराम से भाई, आराम से सीख जाओगे। चलो भाई, एकदम 100 है कॉमन, 100 टॉप 100 मेडिकल टर्म लिया है, ठीक है भाई, बहुत आराम से बनाया हूँ धीरे धीरे इसे सर्च करके, ठीक है भाई। चलो अब ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, ईसीजी इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है भाई, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, हृदय की विद्युत गतिविधि या की जांच, ठीक है। ईसीजी आपने देखा होगा डॉक्टर या पैथोलॉजी पे या हॉस्पिटल में आपने देखा होगा भाई, ईसीजी करवाते हैं। ईसीजी का किसके लिए कराते हैं, हार्ट के लिए। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो हृदय के लिए, यहाँ पे वाल्स लगा देते हैं 3-4 पैर में और हाथ में, ये अलग अलग कलर के होते हैं ईसीजी करने के लिए, ठीक है भाई। और ऐसे आपका ग्राफ बन के आ जाता है, ऐसे PQRV, इसे ऐसे बोलते हैं, इसी टाइप का बनता है ईसीजी, ठीक है भाई। अब एमआरआई, एमआरआई का मतलब क्या होता है, एमआरआई को फुल फॉर्म, एमआरआई का मतलब मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, ठीक, मैग्नेटिक रिजोनेंस, इसे बोलते हैं स्कैनिंग बोलते हैं, एमआरआई को स्कैनिंग करते हैं। और किसी पार्ट को अगर बिल्कुल अच्छे से उसे व्यू इमेजिन करना है, मतलब स्कैन करना उसे, तो उसे कराते एमआरआई, बिल्कुल बढ़िया से दिखाई देता है उस पर क्या कोई डिसीज हुई है, किसी चीज का एमआरआई करवाना है तो, ठीक है भाई। सीबीसी बिल्कुल कॉमन है, बिल्कुल कॉमन। कंप्लीट ब्लड काउंट, कंप्लीट ब्लड काउंट आपको हर जगह मिलेगा भाई, हर जगह मिलेगा। अगर आप भी पैथोलॉजी पे या कोई भी पैथोलॉजी पे जाओगे, सीबीसी का टेस्ट आपको कॉमन मिल जाएगा, वहां पे लिखा मिलेगा सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट, पूर्ण रूप, पूर्ण रक्त की जांच, कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें उसमें होता है सीबीसी, हीमोग्लोबिन कितना होता है, प्लेटलेट कितना होता है, इस्नोफिल विस्नोफिल, ये सारी चीजें होती है सीबीसी के में। सीबीसी आपको देखना बता दूंगा आपको रिपोर्टिंग तो बढ़िया था, ठीक है। एलएफटी, एलएफटी का मतलब क्या होता है, लीवर फंक्शन टेस्ट होता है। लीवर फंक्शन टेस्ट होता है लीवर की जांच की, कार्य को क्षमता की जांच, लीवर की जांच, लीवर की कार्य की क्षमता की जांच को लीवर फंक्शन टेस्ट कहते हैं, एलएफटी। शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, एलएफटी। केएफटी का मतलब किडनी फंक्शन टेस्ट होता है, किडनी की कार्य क्षमता की जांच करने को बोलते हैं किडनी फंक्शन टेस्ट बोलते हैं, जिसे शॉर्ट फॉर्म में केएफटी बोलते हैं और किडनी फंक्शन टेस्ट बोलते हैं भाई। चलो भाई, सीटी, सीटी का मतलब क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म सीटी का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर टोमोग्राफी होता है, सीटी स्कैन बोलते हैं जिसे, सीटी स्कैन बोलते हैं, सीटी स्कैन, ठीक है भाई। ओपीडी का मतलब क्या होता है, ओपीडी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, बाह्य रोगी के विभाग, बाह्य बाह्य रोगी के विभाग को आउट पेशेंट बोलते हैं भाई। ये तो डॉक्टर क्या मिलेगा हॉस्पिटल में, आप जब भी हॉस्पिटल में जाओ देखोगे तो ओपीडी में लिखा रहता है ओपीडी। ओपीडी का मतलब ये समझ लो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट होता है। एचआईवी का मतलब क्या होता है, एचआईवी, एचआईवी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस, एचआईवी का फुल फॉर्म होता है ये, देखो भाई इसका हिंदी यही भी हो, एचआईवी वायरस, ठीक है भाई। और आपने कभी देखा होगा जो ईएनटी, ईएनटी का फुल फॉर्म आप देखो पहले, ईयर नोज और थ्रोट,
आपने कभी नाक गले कान का डॉक्टर के पास गया होगा तो शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहता है डॉक्टर दिस ईएनटी। ईएनटी का मतलब यही होता भाई, आप जान लो बिल्कुल आराम से, अगर आप भी नए मेडिकल स्टूडेंट हो तो ईयर नोज एंड थ्रोट, कान नाक गला विभाग के डॉक्टर को बोलते हैं ईएनटी। ईएनटी का फुल फॉर्म होता है ईयर नोज एंड थ्रोट। ठीक है भाई, फिर से बता देता हूँ एकदम आसान में, जल्दी जल्दी स्पीड में। ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। एमआरआई का मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है। सीबीसी का मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट होता है। एलएफटी का मतलब होता है लीवर फंक्शन टेस्ट। केएफटी का मतलब किडनी फंक्शन टेस्ट होता है। और क्या होता है? सीटी सर कंप्यूटर टोमोग्राफी होता है। ओपीडी का मतलब क्या होता है? आउट पेशेंट डिपार्टमेंट होता है। एचआईवी का मतलब क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस होता है। ईएनटी का मतलब ईयर नोज थ्रोट होता है भाई। ठीक है भाई, आगे चले बढ़े, चलो भाई जल्दी जल्दी बढ़ते। एवीएक्स का मतलब क्या होता है? एवीएक्स का मतलब होता है एंटीबायोटिक होता है। एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को मारने वाली दवाई को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक बोलते हैं। एंटीबायोटिक, आराम से भाई, जल्दी जल्दी। ठीक है, सीएचएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? सीएचएफ का मतलब कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, हृदय की कार्य क्षमता कम होना। सीएचएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। सीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हिंदी में देख लो भाई, हिंदी में पढ़ लेना। सीकेडी का मतलब क्या होता है? क्रोनिक किडनी डिसीज। क्रोनिक किडनी डिसीज क्या होता है? डीएम का मतलब क्या? डायबिटीज मिलाइटिस। तुम्हारा इंस्टाग्राम वाला डीएम नहीं है भाई, डायरेक्ट मैसेज वाला। मेडिकल टर्म में डीएम का मतलब ये होता है डायबिटीज मिलाइटिस। अगर आप भी मेडिकल स्टूडेंट हो तो आप भी समझ जाओ भाई, डीएम का मतलब होता है डायबिटीज मिलाइटिस। आपको किसी ने डॉक्टर ने बोला कि भाई डीएम डीएम शॉर्ट फॉर्म में बोल रहा है तो डायबिटीज मिलाइटिस होगा। ठीक है भाई, सीसी का मतलब क्या होता है? सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। 1 cc बराबर होता है 1 ml। 1 ml होता है। जीएम जहाँ जी लिखा, जी का मतलब ग्राम होता है, ग्राम इकाई जैसे बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। एमजी का मतलब क्या होता है? मिलीग्राम होता है। एमएल का मतलब क्या होता है? एमएल का मतलब मिलीलीटर होता है, मिलीलीटर। एवीएक्स का हो गया होता है एवीएक्स एंटीबायोटिक। सीएचएफ का मतलब होता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है। सीएनएस का मतलब क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। सीएसएफ का मतलब सीएनएस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सीकेडी का मतलब क्या है? क्रोनिक किडनी डिसीज होता है। डीएम का मतलब डायबिटीज मेलाइटस होता है। तो सीसी का मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। जी का मतलब ग्राम होता है। और एमजी का मतलब क्या होता है? मिलीग्राम होता है। एमएल का मतलब क्या होता है? मिलीलीटर होता है। ओज ओ जेड का मतलब ओंस। ओंस का मतलब क्या होता है? ओंस बराबर 30 ml होता है। 30 ml होता है। टेबल टेबल स्पून बराबर होता है, 1 टेबल स्पून बराबर 15 ml होता है। बड़ा चम्मच जिसे बोलते हैं भाई, टेबल स्पून को दिखाई नहीं दे रहा है भाई, दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ लिख दे रहा हूँ भाई। एक ओज बराबर 30 ml। ठीक है भाई, ओज बराबर होता है 1 टेबल स्पून बराबर क्या होता है? 15 ml। 15 ml मतलब बड़ा चम्मच। ठीक है भाई, इसे लिख लो आगे, कॉपी पेन में नोट कर लो, फिर आगे बताता हूँ भाई। टीएसपी मतलब टी स्पून। टी स्पून का मतलब क्या होता है? एक टी स्पून बराबर होता है 5 ml। छोटा चम्मच को बोलते हैं टी स्पून, मतलब 5 ml। बड़े चम्मच 15 ml। छोटा चम्मच, जैसे बड़े चम्मच को बोलते हैं टेबल स्पून, और टी चम्मच को, टी स्पून को क्या बोलते हैं? 5 ml छोटा चम्मच। एच एक्स का मतलब हिस्ट्री होता है। जैसे कोई पेशेंट की है तो उसका शॉर्ट फॉर्म क्या बोलते हैं? HX, जिसकी हिस्ट्री जानना, जैसे बोलते हैं समरी, बोलते हैं समरी, किसी भी पेशेंट की समरी लेना, उसके जैसे बैकअप में कौन कौन सी दवाई चलाई गई थी, हिस्ट्री उसकी होती है। इसका क्या होता है? डिग्री। ये डाइस को बोलता है डिग्री। डिग्री का होता है तापमान की इकाई होती है। परसेंटेज होता है, इसे परसेंटेज से डिनोट करते हैं। रेशियो होता है, अनुपात बोलते हैं। पॉजिटिव, पॉजिटिव का भाई ये सारे सिंबल है, सिंबल है, बहुत इंपॉर्टेंट है सिंबल। ठीक है, डिग्री का मतलब डिग्री, परसेंटेज का मतलब ये परसेंटेज का सिंबल है, ये रेशियो का है, ये प्लस पॉजिटिव, ये पॉजिटिव जिसे बोलते हैं हिंदी में सकारात्मक। नकारात्मक किसे बोलते हैं? नेगेटिव बोलते हैं। नॉर्मल इसे बोलते हैं, नॉर्मल का सिंबल हो गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे आप लिख लो। अगर आपको भी नोट्स बनाना है, नोट्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको पेपर में एग्जाम देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वाला।
जैसे इसका सिंबल क्या होता है, इंक्रीज, इंक्रीज और बढ़ा हुआ। इसका अगर ऐसा है प्लस ऊपर जा रहा है तो इंक्रीज, और ये तीर नीचे जा रही है, तीर नीचे जा रही है तो इसे बोलते हैं डिस्क्रीज, डिस्क्रीज, कम हुआ, कम हुआ। ठीक है भाई, चलो भाई आगे चलते हैं। ये किसका सिंबल है, फीमेल, फीमेल सेक्स का, फीमेल सेक्स का, जिसे बोलते हैं स्त्री या महिला, ये सिंबल होता है। ठीक है भाई, ये मेल का सिंबल होता है, मेल सेक्स का, पुरुष। ये आपको बायोलॉजी में आराम से मिल जाएगा, अगर आप बायोलॉजी पढ़ोगे या मेडिकल में एचएपी या फार्माकोलॉजी पढ़ोगे तो उसमें आराम से आएगा भाई, ये वाला सिंबल, ये सारे सिंबल आएंगे आपको। ये 24 आवर्स, 24 घंटा का सिंबल होता है। ठीक है भाई, ये भी आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 डिग्री जिसे बोलते हैं प्राइमरी, इंग्लिश में फर्स्ट ऑफ प्राइमरी स्टेज, जैसे हिंदी में क्या होगा, पहला, पहला, पहले या प्राथमिक चरण को बोलते हैं, ये सिंबल कुछ होते हैं भाई। 2 डिग्री, 2 डिग्री सेकेंडरी होता है, इंग्लिश में सेकंड स्टेज होता है, हिंदी में द्वितीय होता है। ठीक है भाई, इसे क्या बोलते हैं, इस सिंबल को वेवलेंथ बोलते हैं। डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन वेव्स होता है, तरंग की लंबाई को इस सिंबल से बोलते हैं, जैसे वेवलेंथ बोलते हैं, लेमडा हिंदी में बोलते हैं इसे। एस एक्स का मतलब क्या होता है, रोग की या साइन या फीलिंग, डिसीज या एक्सपीरियंस पेशेंट का, रोग की लक्षण, रोग के लक्षण को बोलते हैं सिम्टम। ठीक है भाई, चलो भाई, सी एक्स आर, सी एक्स का मतलब चेस्ट एक्सरे, चेस्ट एक्सरे होता है, इंग्लिश चेस्ट एक्सरे, इमेजिन, इमेज द चेस्ट। ठीक है, छाती का एक्सरे को बोलते हैं एक्सरे, कोई भी तरह का एक्सरे हो, ये शॉर्ट फॉर्म होते हैं, शॉर्ट फॉर्म सी एक्स आर। एफ एक्स का मतलब फ्रैक्चर, फ्रैक्चर, ब्रेक इन बोन, ब्रेक इन बोन, हड्डी का टूटना। एन, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये वाला इंपॉर्टेंट है, स्टार बना दो। एन एस ए आई डी, एन ए एस आई डी का फुल फॉर्म क्या होता है, नॉन स्टेरॉयडल, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग। एनएसआईडी को बोलते हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग बोलते हैं, जिसे बोलते हैं बिना स्टेरॉयड वाली सूजन कम करने की दवा को क्या बोलते हैं, एनएसआईडी। इसका फुल फॉर्म पूछ लो भाई, एनएसआईडी का फुल फॉर्म याद करो, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग, ये वाइवा में आपको पूछा जाएगा। ठीक है भाई, आरबीसी, आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, रेड ब्लड काउंट, रेड ब्लड काउंट होता है, रेड ब्लड काउंट होता है, या रेड ब्लड सेल होती है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेल दैट कैरी ऑक्सीजन द ब्लड होता है, लाल रक्त की कोशिकाएं बोलते हैं आरबीसी को। डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं, डब्ल्यू ब्लड सेल्स बोलते हैं, डब्ल्यू ब्लड काउंट या डब्ल्यू ब्लड सेल्स बोलते हैं। ठीक है भाई, सफेद रक्त की कोशिका, सेल्स दैट फाइट विद इन्फेक्शन द बॉडी। ठीक है भाई, अब ऑटोकॉइड्स क्या होते हैं, ऑटोकॉइड्स क्या होता है, ऑटोकॉइड उसे हम बोलते हैं जो लोकल हार्मोन्स होते हैं, लोकल हार्मोन्स को ऑटोकॉइड होते हैं, जिसे बोलते हैं, एग्जांपल हम बोलते हैं लाइक जैसे हिस्टामिन या प्रोस्टाग्लैंडिन, ये आगे आपको फार्माकोलॉजी में पढ़ाया जाएगा, बहुत आसान है। ठीक है भाई, चलो, हाइपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हाइपर, ये दोनों, हाइपो, हाइपर का मतलब क्या होता है, बढ़ा हुआ, जैसे ये ऐसे देखो हाइपर, हाइपर का मतलब, हाइपर का मतलब होता है इंक्रीज या एवं नॉर्मल। ठीक है भाई, बढ़ा हुआ, इंक्रीज। हाइपो का मतलब कम, ऐसे देखो, हाइपो का मतलब कम, डिस्क्रीज और या डिफिशिएंसी, कम या कमी। ठीक है भाई, रिस्पायरेशन, रिस्पायरेटरी का मतलब रिलेटेड टू ब्रीदिंग, रिलेटेड टू ब्रीदिंग। ठीक है भाई, चलो, एक्सपेक्टोरेंट, एक्सपेक्टोरेंट या म्यूकोकाइनेटिक्स का मतलब क्या होता है, बलगम निकालने में मदद करने वाली दवाई को क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टोरेंट, ड्रग दैट हेल्प रिमूव म्यूकस फ्रॉम रिस्पायरेटरी ट्रैक, रिस्पायरेटरी ट्रैक। ठीक है भाई, फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स आपको पहले ही चैप्टर में फार्माकोलॉजी में मिल जाएगा भाई, फार्माकोकाइनेटिक्स, रूट ऑफ डर्म, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मिल जाएगा, फार्माकोडायनेमिक्स मिल जाएगा। फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब क्या होता है, एडीएमई का प्रोसेस, कोई भी दवाई, कोई भी मेडिसिन तुम ले रहे हो तो क्या प्रोसेस होगा, एडीएमई, जैसे खाया वैसे ही टैबलेट में क्या क्या होगा, एडीएमई का मतलब क्या है, एब्जॉर्प्शन, डी से, ए का मतलब एब्जॉर्प्शन, डी का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, एम का मतलब मेटाबॉलिज्म,
सी का मतलब, ई का मतलब एक्सक्रीशन या एलिमिनेशन। ठीक है भाई, आगे बता दूंगा। ड्रग व्हाट टू द बॉडी, ठीक है भाई, जो बॉडी में क्या प्रोसेस हो रहा है। अब क्या होगा, फार्माकोडायनेमिक, दवाई, दवा शरीर पर क्या प्रभाव पड़े, आपने दवाई खाया, उसकी पावर क्या होती है, उसमें क्या मैकेनिज्म हुआ, उसे ही बोलते हैं फार्माकोडायनेमिक्स। ठीक है भाई, फार्माकोडायनेमिक्स, शरीर पर क्या प्रभाव डाले, उसने कोई मेडिसिन खाया, इसमें क्या हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, फार्माको काइनेटिक्स में प्रोसेस हो रहा है, एडीएमई का प्रोसेस हो रहा है। और इसमें क्या होता है, फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनेमिक्स में क्या हो रहा है, उसकी ड्रग की क्या पावर है, क्या प्रोसेस है, क्या यूज है, उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है। ठीक है भाई, अब ब्रांको ब्रांको डायलेटर क्या होता है, ब्रांको डायलेटर क्या होता है, फेफड़ों की वायु नालिकाओं को चौड़ा करना, ब्रांको डायलेटर होता है। ब्रांको डायलेटर कैसा होता है, जैसे ये ब्रांको डायलेटर, इसकी ये जैसे इसकी पाइप है, ब्रांको डायलेटर एक पाइप है, अगर कोई भी मेडिसिन देते हो, इसकी ये डायलेटर, ये डायलेट हो जाएगी, बड़ी फैल जाएगी, फैल जाएगी, उसे बोलते हैं ब्रांको डायलेटर। ठीक है भाई, देख लो माइक चल रहा है, माइक चल रहा है, हाँ भाई चल रहा है, माइक चेक चल रहा है। ब्रांको डायलेटर इसे बोलते हैं भाई। ठीक है, ड्रग दैट विद इन हेयर ऑफ द लंग्स, ठीक है, फैल जाने, फेफड़ों की वायु और नलिकाओं को चौड़ा करने वाली, उसे ब्रांको डायलेटर मेडिसिन बोलते हैं। ब्रांको, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट टर्म क्या होता है, नेक्स्ट टर्म एक्यूट। एक्यूट का मतलब सडन, जैसे एक्यूट समझो कि किसी को छींक आई सडन, एक्यूट। और अगला टर्म जैसे होता है क्रोनिक, लंबे टाइम वाली, जैसे कोई बीमारी होती है उसे बोलते हैं क्रोनिक। एक्यूट का मतलब क्या होता है, सडन, सडन ऑनसेट द शॉर्ट ड्यूरेशन में डिसीज, कोई भी ऐसी छोटी डिसीज हो जैसे जैसे अचानक से हो जाए, जैसे अचानक से क्या हो जाए, छींक आना एक आराम नॉर्मल है, कोल्ड होना ये नॉर्मल है। ठीक है, अचानक से शुरू होने वाली और कम समय तक रहने वाली बीमारी को क्या बोलते हैं, एक्यूट। भाई ये आराम से इसे लिख लो भाई, स्टार बना दे रहा हूँ, स्टार। ठीक है भाई, फार्माकोलॉजी जब पढ़ोगे बिल्कुल आसान हो जाएगा भाई, ये मेडिकल टर्म आप सिर्फ रट लो, लिख लो, आपको एकदम बिल्कुल हिंदी इंग्लिश में बढ़िया से समझा दिया हूँ भाई। ठीक है भाई, अब जैसे ये देखो मैंने बता दिया एक्यूट का मतलब बता दिया, अब क्रोनिक आ गया। क्रोनिक लॉन्ग लास्टिंग या परसिस्टेंट डिसीज, लंबे समय वाली बीमारी को हम क्या बोलते हैं, क्रोनिक, क्रोनिक डिसीज। जैसे होता है क्रोनिक डिसीज होता है, ठीक है भाई, क्रोनिक लंबे समय तक बीमारी होने वाली तो क्या बोलते हैं, क्रोनिक डिसीज बोलते हैं। ठीक है भाई, लॉन्ग लास्टिंग, क्रोनिक। ठीक, इनहिबिट का मतलब क्या होता है, इनहिबिट का मतलब क्या होता है, ब्लॉकिंग और या स्टॉपिंग प्रोसेस होता है। ठीक है भाई, किसी प्रक्रिया को रोकना या बाधित करने को, जैसे किसी चीज को रोकना, किसी चीज को रोकने को क्या बोलते हैं, इनहिबिट। इनहिबिट स्टॉप कर देना, स्टॉप, वहीं से स्टॉप कर देना, कोई जैसे दवाई खाई खिलाया पेशेंट को स्टॉप करने के लिए। सिंथेसिस, इसका मतलब क्या था, सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, जैसे आपको मेडिकल में पढ़ना पड़ेगा, मेडिकल मेडिसिनल केमिस्ट्री होता है एक सब्जेक्ट, आपको कोई भी ड्रग जैसे बनानी है, आपको ड्रग, जैसे ड्रग बनाए उसे बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ द ड्रग। सिंथेसिस, किसी चीज की बनावट करना, अपने जैसे हाथों द्वारा बनावट करने को बोलते हैं सिंथेसिस। किसी पदार्थ को निर्माण या बनाने को बोलते हैं सिंथेसिस, या फॉर्मेशन या प्रोडक्शन ऑफ सब्सटेंस। ठीक है भाई, चलो भाई। शॉर्ट एक्टिंग का मतलब क्या होता है, रैपिड एक्टिंग का मतलब क्या होता है, लॉन्ग एक्टिंग का मतलब क्या होता है, तीनों का मतलब जल्दी जल्दी समझ। शॉर्ट एक्टिंग मतलब क्या होता है, थोड़े समय तक असर करने वाली दवाई को क्या बोलते हैं, शॉर्ट एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग बोलते हैं। जैसे ड्रग दैट द वर्क ऑफ द शॉर्ट टाइम, कम टाइम को, कम टाइम, शॉर्ट एक्टिंग। रैपिड एक्टिंग का मतलब क्या है, ड्रग दैट एक्ट वेरी क्विकली, बहुत जल्द असर करने वाली दवाई को क्या बोलते हैं, रैपिड एक्टिंग। ठीक है भाई, लॉन्ग एक्टिंग का मतलब क्या होता है, लॉन्ग एक्टिंग ड्रग को क्या बोलते हैं, ड्रग दैट वर्क फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, लंबे समय तक असर करने वाली दवाई को क्या बोलते हैं भाई, लॉन्ग एक्टिंग ड्रग। ठीक है भाई, चलो भाई। नेचुरल ड्रग, नेचुरल ड्रग क्या होता है, ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल सोर्स, नेचुरल सोर्स, प्राकृतिक
स्रोतों से प्राप्त होने वाली दवाई को, जैसे किसी प्लांट से नेचुरल ड्रग हम डिराइव कर रहे हैं, उसे ही नेचुरल ड्रग कहते हैं भाई। सिलेक्टिव ड्रग किसे बोलते हैं? सिलेक्टिव ड्रग किसे बोलते हैं? किसी विशेष रिसेप्टर या ऊतक पर काम करने वाली दवाई को हम बोलते हैं सिलेक्टिव। जैसे बीटा ब्लॉकर, ये सिलेक्टिव ड्रग है। सिलेक्टिव किसी कोई भी मेडिसिन है उसे सिलेक्टिव ड्रग दे रहे हैं तो उसे ही हम बोलते हैं सिलेक्टिव ड्रग। ठीक है भाई। ड्रग दैट एक्ट ऑन द स्पेसिफिक रिसेप्टर। ठीक है भाई। पर्टिकुलर रिसेप्टर पे काम करने वाली को दवाई को बोलते हैं सिलेक्टिव ड्रग बोलते हैं। ठीक है भाई। एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट क्या होता है? एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट, एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई। ठीक है भाई। एगोनिस्ट का मतलब क्या होता है? रिसेप्टर को सक्रिय करना, प्रभाव या उत्पन्न करने वाली दवाई को एगोनिस्ट बोलते हैं। ठीक है भाई। एगोनिस्ट होता है। ठीक है। एगोनिस्ट का मतलब क्या होता है कि ड्रग द, जैसे एक्टिवेट रिसेप्टर करे। एगोनिस्ट का मतलब रिसेप्टर को एक्टिवेट करना। और एंटागोनिस्ट का मतलब होता है किसी रिसेप्टर को ब्लॉक करने को बोलते हैं एंटागोनिस्ट बोलते हैं। ठीक है भाई। जैसे अब बोलता हूँ मैं सिंपल टर्म में बोल देता हूँ, सिंपल टर्म में। ठीक है। सिंपल टर्म में एगोनिस्ट को बोलते हैं स्विच ऑन करने को। स्विच ऑन करने को एगोनिस्ट का मतलब क्या था? स्विच ऑन करने को, स्विच ऑन करने को बोलते हैं एगोनिस्ट। और एंटागोनिस्ट को क्या बोलते हैं? स्विच ऑफ करने को एंटागोनिस्ट। एगोनिस्ट क्या बोलते हैं? स्विच ऑन करना, स्विच ऑन करने को बोलते हैं एगोनिस्ट। और एंटागोनिस्ट को क्या बोलते हैं? स्विच ऑफ करना। रिसेप्टर एक्टिवेट कर रहा है, रिसेप्टर ब्लॉक कर रहा है, उसे ही बोलते हैं एंटागोनिस्ट। ठीक है भाई। एगोनिस्ट क्या करता है? रिसेप्टर को एक्टिवेट कर रहा है। एंटागोनिस्ट क्या करता है? रिसेप्टर को ब्लॉक कर रहा है। ठीक है भाई। ओरल का मतलब क्या होता है? ड्रग टेकन बाई माउथ। ओरल को बोलते हैं, मुंह से लेने वाली दवाई को क्या बोलते हैं? ओरल ड्रग बोलते हैं। ठीक है भाई। और इंजेक्टिबल रूट क्या होता है? इंजेक्टिबल जो गिवन क्या होता है? ड्रग गिवन बाई थ्रू द इंजेक्शन। इंजेक्शन के फॉर्म में देने वाली दवाई को बोलते हैं इंजेक्टिबल रूट। ठीक है भाई। मिसलेनियस, मिसलेनियस ड्रग क्या बोलते हैं? मिसलेनियस, मिसलेनियस क्या होता है? ड्रग दैट डू नॉट फिट इनटू अदर कैटेगरी। किसी भी कैटेगरी में दवाई अगर फिट नहीं हो रही तो उसे ही हम रखते हैं मिसलेनियस ड्रग ही बोलते हैं। ठीक है भाई। मसल रिलैक्सेंट, मसल रिलैक्सेंट किसे बोलते हैं? मसल रिलैक्सेंट किसे? ड्रग दैट रिड्यूस मसल या टेंशन या स्पाज्म। मांसपेशियों के तनाव या ऐंठन को कम करने वाली दवाई को हम बोलते हैं मसल रिलैक्सेंट। मसल रिलैक्सेंट बहुत सारी मार्केट में ये दवाई है मसल रिलैक्सेंट की भाई। ठीक है भाई। चलो भाई, हमने क्या कहते हैं 100 मेडिकल टर्म पूरा कर दिया भाई। सेंचुरी हमारी पूरी हो चुकी है। मेडिकल टर्म 100 मेडिकल टर्म हमने सेंचुरी पूरी कर दी है भाई। ठीक है भाई। सेंचुरी, अब हमने 100 मेडिकल टर्म हमने बिल्कुल कंप्लीट कर दिया। बिल्कुल आसान है भाई। इसे आप सोचो बोर मत हो, इसे कॉपी में लिखो और याद करो, तब धीरे धीरे ही याद होगा। धीरे धीरे लिखो, 2 बार लिखो, 3 बार लिखो, 5 बार लिखो, फिर याद करो, तब मेडिकल टर्म। अगर आप मेडिकल टर्म नहीं पढ़ रहे हो तो फिर आपको बुक बहुत हार्ड लगेगी पढ़ने में। बुक हार्ड लगेगी कुछ चीज समझने, प्रिस्क्रिप्शन समझने में। अगर आप मेडिकल में हो, मेडिकल फील्ड में हो, कोई कोई किसी भी कोर्स का हो, आप डी फार्मा या एमबीबीएस बीएमएस, कोई एएनएम जीएनएम नर्सिंग कोई भी हो कोर्स कर रहे हो आप, तो आपको मेडिकल टर्म बहुत कंपलसरी है भाई। मेडिकल टर्म। ठीक है भाई। सेंचुरी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। और एक पार्ट और दूंगा बिल्कुल, ताकि हम आसान बन जाए, आसान बिल्कुल। अगर आपको, अब मैं अगले अगले वीडियो में जैसे बताऊंगा कि जैसे कि मेडिकल स्टोर कैसे खोलना है, अब दवाइयों के बारे में, कॉस्मेटिक मेडिसिन के बारे में सारी चीजें आपको बताऊंगा। जैसे क्या होगा, डाइजेशन का मतलब क्या होता है, ये सारे, अपसेट का मतलब नोजिया, वोमिटिंग, डिजीनेस, ये सारे टर्म्स है। आपको क्लियर नहीं रहेंगे तो आपको आएगा नहीं, आसान नहीं लगेगा। जब आपको मेडिकल टर्म का मतलब पता चल जाएगा तो आपको बिल्कुल आराम से बुक कोई भी चीज पढ़ाओ, आराम से समझ जाओ, क्योंकि एक बेस होता है मेडिकल टर्म, एक बेस होता है। ठीक है भाई। हमारी सेंचुरी कंप्लीट हो चुकी है।
सेंचुरी हमारी 100 की कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है भाई, थैंक यू, जय हिंद भाई। अगर आप भी यहाँ तक जुड़े और आपने सुना तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई।